हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन कुमार में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने वर्णमाला का चैप्टर 1 पढ़ाया था, जिसके आज क्विज टेस्ट लगवाने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओ इसका दीर्घ स्वर नहीं है। और ओ दीर्घ स्वर नहीं, जबकि यह आ, अ, प्लस अ से मिलकर के बनता है, जबकि ई प्लस ई से मिलकर के बनती है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। क्वेश्चन नंबर 5। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन। इसका सही आंसर व्यंजन। ई, च, छ, ज, झ, ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? आदि का उच्चारण किससे होता है? इनका उदाहरण किससे होता है? तालव्य से। इसका सही आंसर है तालव्य से। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो स्वयं व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर। मतलब जिनका स्वयं उच्चारण होता है, स्वतंत्रता से उच्चारण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। ई, दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं है। ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि दीर्घ ई भी हमारी दीर्घ है, जबकि ए भी हमारी दीर्घ है, और इसमें ई और ए ये 2 दीर्घ नहीं है, जबकि हमारे ई भी दीर्घ है और ए भी दीर्घ है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है इसमें? व। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। कौन से होते हैं? य, र, ल, व। निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण ग। अल्पप्राण हमारे कौन से होते हैं? क, ग, अन्य।
निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? ज हमारा घोष वर्ण है, ज हमारा घोष वर्ण है। निम्न में से ओष्ठ व्यंजन कौन सा है? ओष्ठ व्यंजन ऊ है हमारा, ओष्ठ व्यंजन ऊ है। ऊ के सभी रूप ओष्ठ में आते हैं, ऊ के सभी रूप ओष्ठ में आते हैं। ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ किस में आते हैं? ओष्ठ में आते हैं। ये चारों किस में आते हैं? ओष्ठ में। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? ह। या का उच्चारण स्थान है, या का उच्चारण स्थान कौन सा? तालु। या का उच्चारण स्थान तालु से होता है। क्वेश्चन नंबर 15, रा का विवरण है, रा का विवरण है। वर्ष होता है, लुंठित होता है, सघोष होता है, अल्पप्राण होता है और व्यंजन होता है। रा का मतलब वर्ष होता है, लुंठित होता है, सघोष होता है, अल्पप्राण होता है, व्यंजन होता है। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ कितने? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। और ऊष्म कौन से? 3 और स प्लस ह। तो संख्या कितनी होगी? 8। संख्या कितनी हुई? 8। दृघ का वर्ण विच्छेद है, दृघ का वर्ण विच्छेद है। दृघ का वर्ण विच्छेद का द, री, ग, अ। दृघ का वर्ण विच्छेद दृघ है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? व सघोष है, जबकि प, थ, स सभी घोष वर्ण है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? हमारे ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स, और ह। हमारे ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स और ह। तो इसमें हमारा कौन सा है? ह। हमारा ऊष्म व्यंजन है, ह हमारा ऊष्म व्यंजन है। उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? ओ, द, य, आ, न, अ। उद्धान का वर्ण विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित से कौन ट वर्ग में नहीं है? कौन सा ट वर्ग में नहीं है? ध कौन से वर्ग में आता है? ज वर्ग में। हिंदी वर्णमाला की, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की कितनी संख्या है? 52। हिंदी वर्णमाला की कितनी संख्या है? 52। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, केवल मुख से निकलने वाली कौन सी? निर्नासिक, निर अनुनासिक। इसका सही आंसर है निर अनुनासिक। सही आंसर क्या है? निर अनुनासिक। अर्धविव्रत स्वर है। अर्धविव्रत स्वर क्या है हमारा? ए हमारा अर्धविव्रत स्वर है। सभी स्पर्श
व्यंजन कौन से हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं इसमें? क, र, ल, ह नहीं है। य, स, द, र नहीं है। क, च, प, द ये हमारे सभी स्पर्श व्यंजन है। ये हमारे सभी स्पर्श व्यंजन। इसमें क, ल तो हमारे स्पर्श व्यंजन, लेकिन र अंतस्थ है, ह उसमें, इसलिए गलत हो गया। स स्पर्श है, य भी स्पर्श नहीं है, स भी स्पर्श नहीं है, द स्पर्श है लेकिन र स्पर्श नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। सभी महाप्राण वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वाला वर्ग कौन से है? ख, छ और ठ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि। क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि। क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि। व्यंजन व्यंजन है तो वह कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ, य, र, ल, व। कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। निम्नलिखित में से मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिन रूप में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिपि। उन्हें क्या कहते हैं? लिपि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिपि। प, फ, ब, भ, म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? ओष्ठ व्यंजन। कौन से व्यंजन है? ओष्ठ। इसका सही आंसर ओष्ठ हो जाएगा। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। बड़ तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? बड़ तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? हमारे स्वर हैं। क्या है? स्वर हैं। स्पर्श व्यंजन कंठप्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर ख। ख स्पर्श भी है, स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और हमारा महाप्राण भी है। महाप्राण भी है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? हमारी व एक दंतोष्ठ ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन थे? स और ह हमारे ऊष्म व्यंजन है। स ह हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष। उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष वर्ण। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। य, र, ल, व व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? निम्न में से कौन सी पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ल। कौन सी है? ल हमारी पार्श्विक ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ल हमारा अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? निम्नलिखित में से
कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ए हमारा कंठ तालव्य है क्योंकि यह बनता है अ प्लस ई से मिलकर के बनता है, अ प्लस ई से मिलकर के बनता है। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि में आता है? ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस ध्वनि में आता है? मूर्धन्य में। किस में आता है? मूर्धन्य में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ। अ हमारा दीर्घ स्वर है, जबकि ऊ का दीर्घ स्वर क्या है? ऊ का दीर्घ स्वर ऊ होता है। ए का दीर्घ स्वर ए होता है और ओ का दीर्घ स्वर कौन सा होता है? औ होता है। जबकि आ का लघु स्वर अ होता है। कौन सा होता है? अ। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार, अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार का चिन्ह होता है, ऐसे करके लगता है अनुस्वार का चिन्ह। यह किसका काम करता है? पंचम वर्ण का। अनुस्वार किसका काम करता है? पंचम वर्ण का। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊ। ऊ हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। ए किससे मिलकर के बनता है? ए हमारा किससे मिलकर के बनता है? अ प्लस ई से। और ए किससे मिलकर बनता है? अ प्लस ए से। और ओ हमारा किससे मिलकर बनता है? अ प्लस ऊ से मिलकर के बनता है। अ प्लस ऊ से मिलकर के बनता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? य हमारा दंत वर्ण नहीं है। कौन सा वर्ण है? तालव्य वर्ण है। यह हमारा कौन सा वर्ण? तालव्य वर्ण है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो इसका सही आंसर है अग्र भी होता है, मध्य भी होता है, पश्च भी होता है। मतलब ये 3 भाग होते हैं। अगर इसका जो ऑप्शन होगा तो कोई अलग दिया होगा जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा जो हमारी कंठ ध्वनि है क, ख, ग, घ, ये हमारी क्या है? कंठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से उच्चारण, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन कौन से? हमारे निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण कौन से हैं? अ और आ भी अल्प प्राण में आते हैं और क और ग भी अल्प प्राण में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? क और ग। इनके नीचे ये जो दिख रहा है आपको, ये नुक्ता लगा हुआ है, ये नुक्ता, ये नवीन ध्वनियाँ
बताता है, ये नवीन ध्वनियों को बताता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तुम्हारा कौन सा? म। म हमारा घोष वर्ण है। म क्या है? घोष वर्ण है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तुम्हारा इसका क्या? ये ऊ जो हमारा व्यंजन नहीं है, जबकि र व्यंजन है, ख व्यंजन है, य व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? जो म है हमारी ओष्ठ ध्वनि, जो हमारी ता है वो हमारी ओष्ठ ध्वनि नहीं है, जबकि और बाकी की सभी हमारी ओष्ठ ध्वनि हैं। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन हमारा यह है। जी हाँ, हमारा नासिक के व्यंजन है। जी हमारा क्या है? नासिक व्यंजन है। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ऐ और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य ध्वनि। कंठ तालव्य ध्वनि। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला के स्थान पर नहीं लिया गया है? किसको नहीं लिया गया? श्र। श्री को मानक वर्णमाला की स्थान पर नहीं लिया गया, जबकि श्र तो हमारा है, लेकिन क्या है, ये पूरा श्री नहीं लिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन किस में? दिल्ली में हमारा द्वित्व व्यंजन है। स, 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 ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स, स और ह कौन से व्यंजन? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। छ, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती हैं? छ ध्वनि क्या होती है हमारी? ये हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं। छ क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण। ज, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? किन किन वर्णों के संयोग से बनता है? ज प्लस य, ज प्लस य के संयोग से बनता है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? स हमारा अघोष वर्ण होता है। स हमारा कौन सा वर्ण होता है? अघोष वर्ण। घ जो हमारा घ है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कंठ है। घ का उच्चारण स्थान कंठ है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? जो हमारा ज्ञा है संयुक्त व्यंजन है, जो ज और यहाँ से बनकर के बनता है। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य वर्ण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, मतलब ट वर्ग जो होता है वो हमारा मूर्धन्य होता है। ट वर्ग को हमारा कौन सा होता है? मूर्धन्य होता है। त कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है हमारा? भ। ये पता ही नहीं चल रहा है लिख क्या रहा है। ये हमारा अमानक वर्ण होता है, इसका कोई मान नहीं होता। कौन सा वर्ण अमानक वर्ण है? ये अभी क्वेश्चन हुआ था। ये हमारा कौन सा अमानक वर्ण होता है? छ
वर्ड किसके योग से मिलकर के बनता है? छ हमारा क प्लस स के मेल से बनता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। जबकि संस्कृत वर्णमाला में संस्कृत में कितनी? संस्कृत में 13, जबकि संस्कृत में 13 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? जो ज है वो स्वरवर्ण नहीं है। ज स्वरवर्ण नहीं, जबकि अ स्वरवर्ण है, उ स्वरवर्ण है, ए स्वरवर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ज स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ट वर्ग का कौन सा नहीं है? घ। घ हमारा ट वर्ग का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन सा हमारा? अ। अ हमारा पश्च स्वर होता है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी पाई वालों का खड़ी चौपाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना कौन सा शब्द है? निह स्पर्श विसर्ग से बना स्वर है। इनमें से कौन सा स्वर इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? कौन सा वर्ण स्वर है? ए। ए हमारा स्वर वर्ण है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल स्टडी विद विपिन कुमार को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिस पर हम PDF प्रोवाइड कराते हैं। और स्टडी विद विपिन कुमार टेलीग्राम का